कल से 3 दिन हो गए चाय पिलाते पिलाते। अभी आज जो बाराती आ रहे हैं लड़का 25,000 लोगों को 25,000 कितने लोग 25,000 लोगों को फ्री में चाय बांटी हमने आगरा वालों ने। तो नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जिनका कोई नहीं उनका तो बागेश्वर धाम है यारो, जिनका कोई नहीं उनका तो बागेश्वर सरकार है यारो। वाह बागेश्वर धाम सरकार, वाह बालाजी सरकार, और वाह बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने जो कर दिखाया वो अभूतपूर्व है। 251 निर्धन कन्याओं की ऐसी शादी, ऐसी धूमधाम से शादी जो शायद करोड़पति भी नहीं कर पाते हैं। जरा सोचिए, इन निर्धन कन्याओं की शादी में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद और आशीर्वचन प्रदान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहे और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बुंदेलखंड की धरती पर पधारे थे। कितना अद्भुत नजारा है और कितनी भाग्यशाली हैं वो निर्धन कन्याएं जिनका बागेश्वर महाराज ब्याह करा रहे हैं। गजब, अद्भुत, अनुकरणीय, ना भूतो ना भविष्यति। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने साधु संत महात्मा बाबा बैरागी हैं, लेकिन जो कार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कर रहे हैं उसकी किसी से तुलना नहीं है। इन कन्याओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी धूमधाम से उनकी शादी होगी और उनकी शादी में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी मौजूद रहेंगी। बड़े से बड़े घराने, बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति भी परिवार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं बुला पाते। लेकिन देखिए आप बागेश्वर बालाजी की ताकत, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और उनके भक्तों की ताकत कि इन गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह करने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रपति तक यहां पर पहुंच गई। ये अद्भुत है, ये वास्तव में बालाजी सरकार का चमत्कार है। और जितनी भव्यता से इन कन्याओं की शादी हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने 251 निर्धन कन्याओं की शादी की तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी थी और उन्हें भरपूर दहेज दे रहे हैं। वो दहेज दे रहे हैं जो कोई भी पिता अपनी बेटी को दहेज में सामान देता है। हो सकता है वो सामान और बढ़कर हो, और तो और रोजगार भी दी है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इन दूल्हा दुल्हन को कि यदि कभी भविष्य में कोई रोजगार की समस्या आए तो आटा की चक्की इन्हें दी गई है ताकि इनके रोजगार में कभी कोई दिक्कत ना आए। ये वो परिवार है, ये वो निर्धन कन्याएं हैं जिनको बहुत हे और नीचे की दृष्टि से देखा जाता था। बहुत से दूल्हे तो ऐसे हैं जहां बहुत जातिगत भेदभाव था और इन्हें घोड़े पर बैठने की अनुमति नहीं थी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का एक संकल्प था कि जिन्होंने भी इन दूल्हे राजाओं को, इस जात के लोगों को घोड़े से बैठने से मना किया है, हम उन्हें जरूर घोड़े पर बैठा लेंगे। घोड़े पर ही उनकी बारात आएगी और उनकी धूमधाम से विदाई होगी। इन कन्याओं में बहुत सी कन्याएं ऐसी हैं जिनके किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है। बहुत से दूल्हे ऐसे हैं जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है। दोनों जोड़ों में बहुत से ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं है, परिवार में कोई नहीं है। अब इनकी शादी कौन करे, कैसे करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और ऐसे निर्धन परिवारों को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक नया जीवन, एक नई जिंदगी दी है जो अभूतपूर्व है, जो अनुकरणीय है। और इस कन्या विवाह महोत्सव की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति महोदया खुद पधारी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जरा सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती है। जो वास्तविक पात्र है उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, मातृत्वहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण बताई है जो हमने अपनी बहन के विवाह में कुछ होगा जो झेला जिस दिन बहन का विवाह था। और हमारी
स्थिति विचित्र थी। तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे, जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ा, वो भार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा प्रसाद नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। बागेश्वर बाबा के दामाद बन गए हैं 251 दूल्हे, और ये दूल्हे कितने खुश हैं। जब ये घोड़े पर बैठे तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्हें दिवा स्वप्न सा लग रहा था कि मैं घोड़े पर बैठा हूं, क्योंकि इन्हें घोड़े पर बैठने की आजादी नहीं थी। लेकिन धीरेन्द्र महाराज ने वो कर दिखाया। जरा सुनिए, ये दूल्हे राजा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी यानी बागेश्वर बाबा के दामाद कितनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं अपने लफ्जों में। यहां भंडारा भोजन की बेहतरीन व्यवस्था, हर घराती बराती को सुबह से चाय नाश्ता और भोजन दिया जा रहा है। देखिए आप, इसमें कोई अलग से हलवाई नहीं लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र उसके आसपास की गढ़ा क्षेत्र की ये महिलाएं हैं, वहीं के पुरुष हैं, और जो लोग इस अन्नपूर्णा रसोई में शामिल होकर पुण्य का काम कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि 3-4 दिन से तैयारी चल रही है अन्नपूर्णा रसोई की। घराती और बाराती के भोजन, नाश्ते और चाय की व्यवस्था नियमित रूप से की जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। यह भी अपने आप में बहुत ही अनोखी चीज है और गजब की व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था ये है। कल से 3 दिन हो गए चाय पिलाते पिलाते। अभी आज लोग बाराती आ रहे हैं, लड़का 25,000 लोगों 25,000 कितने लोग 25,000 लोगों को फ्री में चाय बांटी हमने आगरा वालों ने। तो अभी वो बाराती घराती भी आ रहा है, बरबतू सबको मिला के बांट रहे हैं। बरत चलता रहेगा। अनवर चंदा 24 घंटे चल रहा है 3 दिन से लगातार। तो लगातार चाय होते हैं ना, जो किसी के घर में कोई कार्यक्रम हो, किसी की शादी हो, तब ये गीत गाए जाते हैं। तो सभी महिलाएं सागर की आसपास की हैं और वो एक अलग ही उनका उत्साह है, आप देख सकते हैं। इन निर्धन कन्याओं की शादी निर्विघ्न हो, कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, और भोजन पानी से लेकर किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने, जो प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई भी हैं और कैंसर अस्पताल के संचालक भी हैं और बागेश्वर बाबा तो है ही हैं, इन्होंने वहां पर अन्नपूर्णा महायज्ञ किया था। अन्नपूर्णा महायज्ञ का मतलब होता है अन्नपूर्णा माता का आवाहन कि आप माता विराजमान होइए और यहाँ जो लाखों घराती बराती आ रहे हैं उनको आप भोजन पानी नाश्ते से संतुष्ट करिए। और देखिए ये चमत्कार ही हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो घराती हो बराती हो, कोई भी ना यहां से भूखा गया ना प्यासा गया। चाय नाश्ता सबको उपलब्ध हुआ और जिसने एक नया इतिहास रच दिया। कुल मिलाकर बागेश्वर महाराज के इस प्रयासों की पूरे हिंदुस्तान में सराहना हो रही है और वास्तव में बागेश्वर महाराज ने एक संदेश दिया है कि यदि आप सक्षम हैं और आप समृद्ध हैं, आप में वो पावर है, ताकत है, तो आपको इसका उपयोग इन निर्धन, गरीब, दलित, पिछड़े उस वर्ग के लिए करना चाहिए ताकि उनका उत्थान हो सके। जिनका कोई नहीं उनका बनना चाहिए। और शायद ये बागेश्वर बालाजी की असीम अनुकंपा है कि बागेश्वर महाराज ये सब करने में सफल हुए हैं। जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव।